न्यूमरोलॉजी को देखें बेसिक तरीके से, आप अगर किसी को समझाना चाहो। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स किसी को धनवान बना देते हैं और किसी को निर्धन बना देते हैं। ये बताइए न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 6000 वर्ष पूर्व जो पत्थर पर लेख मिले हैं उसमें अंक ज्योतिष के भी अक्षरों के अंकों के लेख मिले हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि इधर नंबर लिख लो हाथ पर तो आपके साथ अच्छा होने लगेगा, और यहाँ पर वो नंबर लगा दो। तो ये टोटल बेवकूफ़ी है। ये टोटल लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। न्यूमरोलॉजी आपके फेवरेबल नंबरों से अपने जीवन को बदल सकते हो। थैंक यू सर, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक और बार पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पर। तो बेसिकली हम पहले कहाँ से शुरुआत करें न्यूमरोलॉजी की, आप अपनी तरफ से बताएं। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स 1 to 9, ये 9 नंबर्स ही हैं। इन 9 नंबर्स से करोड़ों अरबों की संख्या बन जाती है और ये 9 नंबर अरबों लोगों पर, या जितने भी मैं कहूँ कि इस पृथ्वी पर लोग हैं उन पर अपना प्रभाव रखते हैं। पर्टिकुलर अलग नंबर अपना अलग स्वभाव लेके चलता है। जिस प्रकार ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों को और हम जो है नंबर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये बताइए न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंक ज्योतिष की जो शुरुआत कहते हैं कि कीरो ने, चाइना से कीरो ने इस पर बहुत काम किया है और कीरो का ही साहित्य सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी के लिए मिला है। मतलब अगर हम कहें नंबर्स पर बहुत सारा काम किया है। बाकी ये ज्योतिष की विद्याएं कई हजार वर्ष पुरानी हैं। 6000 वर्ष पूर्व जो पत्थर पर लेख मिले हैं उसमें अंक ज्योतिष के भी अक्षरों के अंकों के लेख मिले हैं। तो ये तो सत्य साबित होता है कि ये 6000 वर्ष पूर्व भी थी। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने अपने रिसर्चेस किए हैं। आज आधुनिक न्यूमरोलॉजी अलग है, लोशो ग्रिड अलग है और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी है। आज के समय पर, आधुनिक समय पर बहुत सारी नई खोज हो चुकी हैं न्यूमरोलॉजी में और 1 से 9 नंबर्स के अनेकों मतलब हैं। इनके कॉम्बिनेशंस हैं। इन डेट ऑफ बर्थ के आप सपोर्टिव नंबर्स भी होते हैं और अनसपोर्टेड नंबर भी होते हैं। तो ये नंबर्स का इसमें पूरा खेल है। ये 1 से लेके 9 नंबर तक का पूरा खेल है। सभी नंबर्स का अपना अपना प्रभाव है। सभी नंबर्स का अपना अपना, जो नंबर्स को लेकर के चल रहे हैं लोग, उनका अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में नंबर्स बहुत बड़ा इफेक्ट कर देते हैं। किसी को धनवान बना देते हैं और किसी को निर्धन बना देते हैं। तो ये क्या न्यूमरोलॉजी चाइनीज है? प्रचारित जो हुई वो चाइना से अधिक हुई। चाइना वाले लोग बहुत अधिक यूज करते थे। बाकी अंकों का खेल हमारे यहाँ शुरू से होता चला आया है और हम ये कहते हैं कि ये चाइना या ये पहले जो इन देशों के बंटवारे होने से पहले के लोग जितने भी थे, अब कोई देश आज हमें मालूम पड़ता है कि ये विद्या यहाँ से यहाँ आ गई है। अब रमल है, महाभारत में रमल का हमने प्रयोग देखा है और मगर ये विद्या है अरब की, अरब कंट्रीज की, क्योंकि जो इसमें भाषाएं आती हैं, जो इसमें भावों के नाम आते हैं, वो जो है सब आते हैं अरब कंट्रीज के, अरबी भाषा में है। इसी प्रकार अंक ज्योतिष में ज़्यादातर जो प्रयोग है वो चाइनीज़ का है, क्योंकि लोशो ग्रिड, लोशो जो है वो भी चाइनीज़ है, लोशो ग्रिड। अब उसके आधार पर जब चाइना से यहाँ आई तो यहाँ भारतीय अंक ज्योतिष हो गई, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपना नए रिसर्च किए। यहाँ के एनवायरनमेंट में नंबर्स के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उन्होंने देखा, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल जाता है तो नंबर्स के फल भी, नंबर के कॉम्बिनेशंस के फल भी बदल जाते हैं। तो क्या अभी भी रिसर्च हो रही है न्यूमरोलॉजी पर?
न्यूमरोलॉजी पर प्रतिदिन रिसर्च हो रही है, क्योंकि प्रतिदिन व्यक्ति पैदा हो रहा है, प्रतिदिन व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति कोई एक अलग नंबर लेके आता है और अलग कॉम्बिनेशंस लेके आता है, उसके बाद वो अलग ही उसकी पर्सनालिटी होती है। कोई भी एक जैसे व्यक्ति तो होते नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी बन जाती है। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडर ये क्या अलग अलग वर्क करती हैं सब? क्या एक साथ एक ही चीज़ पे वर्क करती हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी भी एक तरीका है एनालिसिस करने का किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को, और उस व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव घटनाओं का आकलन करना कि क्या उसके जीवन में सकारात्मक होगा, क्या उसके जीवन में नकारात्मक होगा। उसकी प्रकृति को पहचानने का एक तरीका है न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, दिशा, दशा सब कुछ बता देती है। टैरो कार्ड, टैरो प्रश्न कुंडली में कार्य करता है। टैरो जब आप करते हैं तो वह खास तौर से पर्टिकुलर उस समय पर आपकी मानसिक स्थिति, आपका व्यवहार कैसा है, कैसा रहा है। टैरो में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताया जाता है। न्यूमरोलॉजी से भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी से भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताया जाता है। कई बार जो कार्य हम एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर पाते, जैसे किसी की फर्म का नाम रखना है और हमें वो पॉजिटिव रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके नंबर्स का प्रयोग करेंगे कि उसके लिए फेवरेबल नंबर कौन से हैं, तो उस नंबर पर हम उस व्यक्ति का नाम रख देंगे। उसका नाम में कुछ परिवर्तन ला देंगे, कुछ स्पेलिंग्स बदल देंगे, तो वो न्यूमरोलॉजी ही कर सकती है, वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी में भाव देखे जाते हैं कि कौन से भाव से क्या देखा जाएगा। पॉजिटिव भाव का अक्षर लेकर और न्यूमरोलॉजी से उसका नंबर चेक करके उस सहयोगी नंबर का नामांक रख देते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों एक दूसरे की पूरक हो जाती हैं। टैरो कार्ड प्रश्न कुंडली में खास तौर से कार्य करता है, प्रश्न पर बहुत काम करता है टैरो, और बताने को पर्सनालिटी भी टैरो कार्ड बता देते हैं। मगर टैरो देखा ही पर्टिकुलर समय के अनुसार जाता है। जन्म पत्रिका एस्ट्रोलॉजी में आप उसके जन्म की तिथि लेकर के जब पृथ्वी पर उसकी यात्रा प्रारंभ हुई, क्योंकि किसी व्यक्ति को नहीं पता कि कौन सा जीव कहाँ से है, जब चेतना आई गर्भ में, तो जब वो पृथ्वी पे आ गई, तो पृथ्वी पर आने पर पृथ्वी पर इस समय आया ये बंदा, उस समय की गणना से उस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटनी है उनका एनालिसिस किया जाता है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं टैरो कार्ड आपका फ्यूचर नहीं बता, मतलब फ्यूचर बता सकता है, पास्ट के बारे में आपकी वो नहीं है उसको। टैरो कार्ड पास्ट भी बता सकते हैं, अच्छा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मगर बताएगा पर्टिकुलर समय पर पर्टिकुलर प्रश्न के लिए। मतलब प्रॉपरली नहीं बता सकता, जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ये भी पता लग जाता है कि कितने भाई बहन होंगे। एस्ट्रोलॉजी में ये भी पता लग जाता है कौन कौन सी बीमारियां लगने का खतरा है। टैरो कार्ड में पर्टिकुलर कुछ समय के बाद की बात कर सकते हैं, मतलब एकदम लास्ट तक की नहीं बता सकता। ओके, तो अगर हम ये न्यूमरोलॉजी को देखें बेसिक तरीके से, आप अगर किसी को समझाना चाहो, हमारे ऑडियंस को अगर समझाना चाहो, तो आप कैसे समझाओगे कि न्यूमरोलॉजी ये है? न्यूमरोलॉजी आपके फेवरेबल नंबरों से आप अपने जीवन को बदल सकते हो। अगर आपका नामांक यानी कि नेम का जो नंबर आ रहा है, अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर से, आपके ड्राइवर नंबर से या कंडक्टर नंबर से मैच नहीं करता या अनसपोर्टेड नंबर है, तो आपको अपने नाम में कुछ परिवर्तन करके उसको ठीक कर लेने से आप देखेंगे विद इन 3 मंथ कितना अच्छा वर्क कर जाती है न्यूमरोलॉजी। जो फर्म आपको खोलनी है, कंपनी कोई खोलनी है, उसका नाम आप न्यूमरोलॉजी से
ठीक कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी की रेमेडी, लोशो ग्रिड में न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज से आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ लोशो ग्रिड में जब हम रखते हैं तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि अभी तक आप जिस स्थानों पर रहे हो कौन कौन सी दिशाओं में दोष था और आगे कौन कौन सी दिशाओं पर बहुत ज्यादा वर्क करने की आपको जरूरत पड़ेगी। उसको न्यूमरो वास्तु भी कह देते हैं, न्यूमरोलॉजी को वास्तु के साथ कनेक्ट करके। जब हम न्यूमरोलॉजी को देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे नंबर्स हैं आपकी लाइफ में, जो नंबर अधिक है उसका अलग फल है, जो नंबर मिसिंग है उसका अलग फल है। आप 1 से लेकर 9 तक के नंबर को किस तरीके से समझाना पसंद करोगे? तो नंबर हम देखें तो एक नंबर जो है, एक नंबर के अंदर सूर्य की क्वालिटीज हैं। एक नंबर वाला व्यक्ति थोड़ा सा आपको इगोइस्टिक टाइप का, थोड़ा नियम फॉलो करने वाला और हर चीज को क्रियान्वित रूप से मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति मिलेगा। और एक नंबर देखिए, अगर उस नंबर की बनावट भी देखेंगे तो सीधा खड़ा है नंबर 1, तो बिल्कुल ऐसे सीना तान के रहने वाला व्यक्ति हो जाता है। नंबर 1 वाला थोड़ा जिद्दी हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है। लेकिन ये एक नंबर वाला व्यक्ति सरकार से संबंधित काफी लाभ प्राप्त करता है और अपना मैनेजमेंट बना करके रखता है, रेगुलरिटी रखता है अपने कामों में, नियम कर्म से चलने वाला व्यक्ति होता है। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 चंद्रमा का नंबर कहा जाता है। अब नंबर 2 की आप बनावट देखेंगे, ऐसे कर्व किया हुआ है, तो नंबर 2 वाला व्यक्ति आपको ऐसा ही मिलेगा, थोड़ा सा कर्व, लोगों की बातों में आ जाने वाला और भावुक, क्योंकि नंबर 2 का जो स्वामी है चंद्रमा है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये जुपिटर का नंबर है, मैनेजमेंट में मास्टर होता है, बोलने में प्रवीण होता है, बात करने में इसके पास बहुत सारे तर्क होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, एग्जाम्पल देकर के अपनी बात को समझा सकता है। नंबर 3। नंबर 4 की अगर हम बात करें, नंबर 4 वाले लोग लाइफ में पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उनके संबंध बार बार बिगड़ते रहते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती। पैसे से संबंधित उनको दिक्कतें बहुत कम आती हैं क्योंकि पैसा कमाने में बहुत सक्षम होते हैं। उसको बनाते हैं 4 नंबर को, तब देखिए इसमें एक लाइन ऐसे है, फिर सीधी खड़ी है और फिर तो उसकी स्थिरता समाप्त हो जाती है। नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 बुध का नंबर है, इंटेलिजेंसी का नंबर है, ये नॉलेज का नंबर है, लेखन कार्य में, मीडिया लाइन में ऐसे लोग बहुत सक्सेस हो जाते हैं। नंबर 5 वाला व्यक्ति किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना जानता है। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, ये वीनस का नंबर है और ऐसे लोग भोगी अधिक हो जाते हैं, लग्जरियस लाइफ रहती है, या कहें कि लग्जरियस लाइफ इनको पसंद होती है। नंबर 7 केतु का नंबर है, सफलता का नंबर है, ये बहुत कम विचार करके अच्छा अपनी लाइफ को बना लेते हैं, इनको एंजाइटी नहीं होती, थोड़े लापरवाह टाइप के हो जाते हैं। नंबर 8 की अगर हम बात करें, ये शनि का नंबर है, ये दुख भी बहुत अच्छे लेवल के भोगता है और सुख भी बहुत अच्छे लेवल के भोगता है। नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, ये मंगल का नंबर है, मंगल हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और सर्जिकल जितने भी काम हैं उनसे संबंधित कार्यों में ये निपुण होते हैं, या उनसे संबंधित कामों में इनकी अधिक रुचि रहती है। 9 नंबर वालों की ये हो गया जो उनकी पर्सनैलिटी में उनका एक नंबर आया मूलांक, ये वो हो गया।
न्यूमरोलॉजी भी कई प्रकार की है, कीरो की है, चिल्ड्रन है और एक लोशु ग्रिड है। न्यूमरोलॉजी में 9 अंकों का एक लोशु ग्रिड बनाया जाता है। वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से बनाया जाता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स हैं उनसे उसमें राजयोग भी बनते हैं और उन राजयोगों का अपना अपना एक लाभ है। वो लोशु ग्रिड जो होता है, लोशु ग्रिड में जो ऊपर की लाइन है 492 है, बीच वाली लाइन 357 है और फिर सबसे नीचे वाली लाइन 816 है। अब वो लाइन ऐसे भी बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है, फिर लाइन इस तरीके से भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है, क्रॉस में भी बन सकती है और जो 3 लाइनें ऐसे बन सकती हैं। अब इसमें राजयोग होते हैं। अब जिनकी पत्रिका में जो नंबर कम है 9 नंबर में से, उस मिसिंग नंबर का भी अपना लाभ और हानि है और जो नंबर अधिक हैं उनकी भी लाभ और हानि है। मैं अगर बात करूं 4 नंबर की, 4 नंबर जिन लोगों की लाइफ में नहीं है और जब तक नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, कुछ नंबर्स मिस होते चले जाते हैं, कुछ नंबर आते चले जाते हैं, उसका भी मैं भी आपको आगे बताता हूँ। जैसे 4 नंबर अगर लाइफ में नहीं होगा तो लिक्विड फॉर्म में कैश नहीं होगा। भले ही अब हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो लोग करोड़पति पहले से ही पैदा हुए हैं उनकी लाइफ में अगर 4 नंबर नहीं होगा तो उनके खर्चे अधिक होंगे, लेकिन हम उनसे ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि जो पहले से जन्म ही जिन्होंने करोड़पति घर में लिया है लेकिन उनके पास भी लिक्विड फॉर्म में उनका पैसा नहीं होगा। हाँ, मतलब फैमिली का होगा, उनका खुद का नहीं होगा। उनका खुद का कमाया हुआ उनके पास नहीं होगा, वो या तो फादर से या मदर से या भाई से जो भी चल रहा होगा, क्योंकि 4 नंबर आपकी लाइफ में पैसा लेके आता है। और अगर ये 4 नंबर आ जाता है, अब 4 नंबर आ कैसे जाता है? जब डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, लेकिन जैसे ही 40 की एज हुई, 40 से 50 तक 4 नंबर रहेगा लाइफ में, तो 40 से 50 तक वो बंदा 10 साल उन 10 वर्षों में अच्छा खासा पैसा कमाता है। नहीं, जैसे अभी आपने बताया ना कि 40 के बाद तो आदमी जैसे 34 का भी होता है, 24 का भी होता है, 14 का भी होता है। वो 1 वर्ष के लिए आएगा। अच्छा, 24 का लिए आएगा तो 1 वर्ष के लिए आया, फिर 4 नंबर जब तक रहा तब तक पैसा आया, उसके बाद गायब हो गया पैसा, तो वो उसमें मालूम ही नहीं पड़ेगा लोगों को। 10 कम से कम 10 वर्ष तक जब कोई नंबर आपकी लाइफ में रहता है तो आपको वो 10 वर्ष तक लाभ देगा ना। अब ऐसे तो 14 आएगा तो 4 नंबर आ गया, लेकिन वो 14 की एज में पैसा कमा ही नहीं सकता बंदा, वो एज पढ़ने की होती है। कुछ ही लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं 14 की एज में। 24 में अगर बंदा काम कर रहा है तो पैसा कमाता है, मगर 24 से 25 तक ही कमाएगा जब 4 नंबर नहीं है तो, और फिर वो 25 में फिर 0 हो जाएगा। कैश एंड लिक्विडिटी देता ही 4 नंबर। अगर ये डबल हो जाए नंबर 44 जैसे 44, अब 44 कैसे होगा? 44 डेट तो होती नहीं, तो जैसे 14 अप्रैल हो जाए, 24 अप्रैल हो जाए किसी का, या 94 हो जाए, अप्रैल में जन्म हुआ और 94 तो 44 आ गया। 44 है तो लिक्विड से रिलेटेड उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके पास कैश आता है, वो कुछ भी कार्य करे। मगर ऐसे लोगों को नुकसान कब होता है? 44 तो था, एक 4 और एक्स्ट्रा आ गया, 444 आ गया, यानी कि 40 के बाद जिनकी जन्म पत्रिका में पहले से ही, जिनके डेट ऑफ बर्थ में पहले से ही 44 है और फिर एक 4 और आ गया, तो फिर 40 से 50 तक उनको लॉसेस होते हैं, क्योंकि वो एरिया अनबैलेंस हो जाता है। जो भी ट्रिपल नंबर आ जाएगा तो एनर्जी वहां उस क्षेत्र में ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें 9 नंबर की, अब 9 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा हो, अब जैसे 1999 है, 1999 के बच्चों में आप देखेंगे कि क्रोध आपको अधिक मिलेगा, जिद्दी मिलेंगे,
रेगुलरिटी उनकी लाइफ में नहीं होगी। कॉन्फिडेंस बहुत लेके बैठे होंगे लेकिन रेगुलरिटी नहीं रहेगी। कुछ काम को स्टार्ट तो बहुत तेजी से करेंगे मगर उसको रेगुलर कर ही नहीं पाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं और फिर उस अपनी मेहनत पर अपने आप पानी फेर देते हैं। वो अपनी मेहनत को अपने आप छोड़ देते हैं, ये बीच में स्विच कर देते हैं। अगर मैं बात करूं 9 नंबर ना ही हो, जैसे अब 2000 में जो बच्चे पैदा हुए वो सितंबर के मंथ में 9 नंबर आएगा और या 19 एज होगी तब 9 नंबर आएगा, 19 डेट ऑफ बर्थ होगी तब नंबर आएगा 9। तो जब 9 नंबर नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी। क्या कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं? कोई भी नंबर नुकसान नहीं करता। हाँ, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए कोई नंबर शत्रु नंबर हो सकता है और जब किसी नंबर की अधिकता किसी लोशो ग्रिड में 1 से अधिक बार आता है तो उसका अपना अलग रिजल्ट होता है, तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी वैसी हो जाती है। तो जैसे कोई मिसिंग है नंबर, कोई नंबर अधिक है, उनका अपना अपना अलग अलग प्रभाव रहता है। तो जैसे अब जैसे 2 नंबर हैं सेम डिजिट के, तो उसका क्या प्रभाव डबल आएगा उस पर? देखिए, जब तक डबल नंबर आ जाता है लोशो ग्रिड में अगर हम बात करें तो डबल नंबर तक कोई दिक्कत थी विशेष नहीं होती, स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाता है। जब ट्रिपल हो जाता है तो वो एनर्जी बढ़ जाती है जो कि अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण कि उस व्यक्ति का वही क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैं बात करूं नंबर 4, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कैश के लिए होता है। नंबर 9 कॉन्फिडेंस, रेगुलरिटी, आपकी हिम्मत, आत्मविश्वास, ये सब देता है। अब ये 999 हो जाएगा तो जो है ये आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाएगा। अच्छा, उल्टा असर करने लगेगा। नंबर 2 फैमिली रिलेशनशिप देता है। आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहती है। 222 आ जाए तो भी आप रिलेशन बनाने में संबंध आपके बहुत अच्छे रहते हैं। अब अगर 222 हो जाए तो फिर दाम्पत्य जीवन का सुख बिगड़ जाता है ऐसे व्यक्ति का। वो उसके जीवन में संबंधों में हमेशा शिकायत रहती है। नंबर 3 कनेक्टिविटी का नंबर हो जाता है। आप सोशल कितने हैं, नंबर 3 बता देता है। डबल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रिपल हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं। आपके संबंध जो सोशल कनेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण आपके जीवन में कष्ट होता है। नंबर 5 स्टेबिलिटी देता है, सरकार से लाभ देता है। 555 हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल आए यही अनस्टेबिलिटी में क्रिएट हो जाता है, अस्थिरता हो जाती है, आपको सरकार से नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 7 आपकी सफलता का सूचक होता है, आपको प्रॉफिट्स नंबर 7 कराता है। अगर डबल आ जाए प्रॉफिट्स अच्छे खासे रहते हैं, ट्रिपल हो जाए तो ये प्रॉफिट एंड गेन्स में दिक्कत दे देता है, आप किए हुए प्रॉफिट का अपना नुकसान कर देता है। नंबर 8 की मैं बात करूं, क्लैरिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 आ जाता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड, उनके मस्तिष्क में शांति बहुत होती है। 8 तक कोई दिक्कत नहीं, 888 हो जाए दिक्कत आएगी, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा, एंजाइटी ऐसे व्यक्ति को क्रिएट हो जाती है। नंबर 1 रेगुलरिटी, आप चाहे किसी भी कार्य को करते हैं, नियमित रूप से करते हैं नहीं करते हैं, उसके लिए कार्य करता है। और ये 11 तक हो तो आप रेगुलर रहते हैं, 111 हो जाए आपके अंदर ईगो बहुत आ जाता है, जिसके कारण आपके कामों में रेगुलरिटी नहीं रहती, आप एटीट्यूड बहुत आ जाता है। 111 मल्टीपल 1 आ जाए तो। अगर मैं बात करूं नंबर 6 की, नंबर 6 सपोर्ट का नंबर है,
और 6 नंबर वाले को हर तरीके से इस जगत के सुखों को भोगने के लिए सुख प्राप्त होते हैं और सहयोग प्राप्त होता है। 666 तक कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं होती। 666 हो जाए, उसको सपोर्ट करने वाले लोग ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। जो तीनों नंबर आ जाते हैं लोशो ग्रिड में, हम इस तरीके की लाइनें बनती हैं, तो 492 और 1357 और 816, फिर 438 951 और इधर हम देखेंगे तो 276 और फिर एक योग बनता है ऐसे तिरछा, वो 456 और दूसरा बनता है 258। अगर ये योग है तो राजयोग है। 492 है, कैश की कभी कमी नहीं रहेगी। जब उसको कोई काम करना होगा, लिक्विड उसके पास होगा, पैसा उसके पास होगा। 438 है तो कैश की कमी नहीं है, रुतबे की कमी नहीं है। अगर 951 है तो सरकार में, ऊंचे लोगों में उसकी पहचान अच्छी होती है, एक राजयोग बन जाता है, लोग उसको लीडर मानना शुरू कर देते हैं जब 951 का योग बन जाता है। वो जिस भी फील्ड में है वो लीडर होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। और अगर मैं बात करूं 276 वाले योग की, तो 276 में संबंध बहुत अच्छे होते हैं, कार्य उसके सफल रहते हैं। 816 का जब हम जो नीचे वाली लाइन है 816 का योग देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं ऐसे लोग, समृद्धि का प्रतीक हो जाता है। कोई भी एक लाइन पूरी कंप्लीट हो रही है तो राजयोग है, लेकिन किसी की कोई लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसके लिए रेमेडीज हैं। ये तो ये है कि राजयोग वो बंदा लेके आया है, कई राजयोगों की आवश्यकता राजयोग होते हुए भी होती है, तो वो न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज से उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो जैसे नंबर्स ऐसा भी होता है कि अगर मेरी शादी होती है तो वो मेरी वाइफ का नंबर ही मेरे से काउंट होगा? जब आपका विवाह होता है, आपके बच्चे होते हैं और आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आपका मकान का नंबर होता है, ये सारे नंबर्स आपके नंबर्स के साथ सहयोग करके आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कर सकते हैं। अगर वाइफ का नंबर नेगेटिव है, एक और बात फिर बाद में उस पर चर्चा करेंगे कि जब सेम मूलांक हो, मूलांक यानी कि फर्स्ट जो ड्राइवर नंबर है, सेम ड्राइवर नंबर वाले जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो झगड़ते ज्यादा है। और इसीलिए सेम मूलांक में विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा न्यूमरोलॉजी का, जिस तरीके का न्यूमरोलॉजी अभी चल रहा है, कोई भी कुछ भी कह देता है। हाँ, जैसे कि मैंने ना ये चीज़ मैंने आपको पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि इधर नंबर लिख लो हाथ पर तो आपके साथ अच्छा होने लगेगा, और यहाँ पर वो नंबर लगा दो, तो ये क्या है? मतलब ये टोटल बेवकूफ़ी है। ये टोटल लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। कभी भी हाथ पर नंबर लिखने से आपकी पर्सनालिटी परिवर्तित नहीं होगी, या कहीं पर भी नंबर लिखने से पर्सनालिटी आपकी परिवर्तित नहीं होगी। इम्पोर्टेंट आपके जीवन में क्या है, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी से आप जा रहे होते हैं, वो गाड़ी का नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस समय आप गाड़ी खरीदते हो उसका नंबर आप अपने हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज करिए, तो वो गाड़ी आपको सपोर्ट करेगी और जहां गंतव्य पर जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मोबाइल नंबर आप अपना आपके सहयोगी नंबर्स का ले लेते हो, तो मोबाइल नंबर आप, क्योंकि मोबाइल आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय पर। 837 लिख देने से या कोई भी नंबर लिख देने से आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली। जिस तरीके की वीडियोस आप देख रहे हो कि ये अभी इमीडिएटली लाभ हो जाएगा, ऐसा मैंने नहीं देखा, क्योंकि 18 वर्ष हो चुके हैं। मैं न्यूमरोलॉजी पर भी काम कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी पर, वास्तु पर, रमल ज्योतिष पर मैंने काम किया है, नक्षत्र नाड़ी पर मैंने काम किया है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर मैंने काम किया है, लेकिन इस प्रकार का
मैंने कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं देखा। मैं 2.5 लाख लोगों की कुंडलियां मैंने देख करके और उनके जीवन में उन उपाय करके लाभ मैंने पाए हैं। और लोगों को मैंने देखा है कि लोग आज कुछ भी बोल देते हैं वीडियोस में कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कोई बंदा कह रहा है कि आपका बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता है तो भी शहद के साथ बिलपत्र शिवलिंग पर लगा देने से, क्या यह संभव है आपको लगता है? एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी, लॉजी का मतलब है लॉजिक्स, एस्ट्रोलॉजिक्स, न्यूमरोलॉजिक्स। नंबर्स के अंदर लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए कि ये इस कारण से होता है। मोबाइल का पासवर्ड आपकी हेल्प कर सकता है, ईमेल का पासवर्ड आपकी हेल्प कर सकता है, अपने सपोर्टेड नंबर अगर आप उसमें ले लेते हो। गाड़ी का नंबर आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आप सपोर्टेड नंबर ले लेते हो, क्योंकि कोई भी नंबर आपकी पर्सनैलिटी में आएगा। और जब तक पूरे पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है अपनी धुरी पर, और फिर 365 दिन वो सूर्य के चक्कर लगाने में कंप्लीट करती है, कम से कम 3 माह के अंदर नंबर्स के रिजल्ट्स आते हैं, जो नंबर्स आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं। हाथ पर नंबर लिख लेने से कोई लाभ हो जाएगा ऐसा कहीं भी, ऐसा पहली बात तो किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने कहा नहीं है। नहीं, मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट भी देखे, उनमें कई लोगों ने शॉर्ट में भी मैंने देखा कि उन्होंने बोल रखा है, या कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी बोल रखा है। प्रैक्टिकल देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं कहता हूँ कोई भी, मैं फर्म का नाम चेंज कराता हूँ, मैं मोबाइल नंबर चेंज कराता हूँ, मैं कहता हूँ कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे रिजल्ट्स आने में। मैं सिग्नेचर भी चेंज कराता हूँ तो 15 से 20 दिन का मैं समय लेता हूँ, क्योंकि 15-20 दिन से पहले इमीडिएटली कुछ आपकी लाइफ में आपके मन की तरंग को बदलना अगर इतना सरल होता, जैसा कि कह दिया गया, लिख दिए, तो परमात्मा को पाना भी बहुत सरल हो जाता। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये आपकी आध्यात्म यात्रा में भी लाभ देती है। लेकिन लोगों को लालच दिखा के कि अभी पैसा आ जाएगा, ये नंबर नोट कर लो। ये वीडियो देख के कई लोग मुझे करने लगे और मेरे पास भी आए कि पंडित जी मैंने तो जो है ये नंबर भी लिख लिए और मैं कितने दिन से रोजाना नंबर लिख लेता हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर उसको जन्मपत्री के उपाय बताए गए, 15-20 दिन में तो रिजल्ट आ गए। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए कोई भी चीज, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे ही कुछ भी आपने बोल दिया कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, इसके कारण फिर उस सब्जेक्ट का मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। थैंक यू सर, आपने हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे अभी इस टाइम पे जितना फेक फैल रहा है कि नंबरों से ये सब होता है, उसके बारे में भी आपने बताया, उसके लिए शुक्रिया। और अगली बार हम फिर से एक और बार एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे आपके साथ। नमस्कार।